हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम टेरिया का सेट नंबर 4 आप लोगों के साथ डिस्कस करें, यानी क्वेश्चन नंबर आज हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, और इससे पहले 100 तक क्या जीएस है जो ओशन कोचिंग सेंटर पर चल रहा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर सोल्यूशन बाय जाएंगे पर सिर्फ मैथ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं, अगर क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या बोलिएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक दुकानदार 10% छूट, तब छूट किस पे दिया था? इस पे कि इस पे? तो याद है अंकित मूल्य पे छूट। जब इस पे 10% छूट निकालेंगे तो छूट कितना देगा? यहाँ पर इसका 10% निकालेगा तो कितना होगा? 12 रुपया का छूट देगा। तो जब 12 रुपया का छूट देगा इसका मतलब बेचेगा कितना में? या तो 120 में से 12 घटा दिया, यानी 108 रुपया में क्या करेगा? बेचेगा। लेकिन आपको दे रखा है कि 10% छूट देता है और इस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है? इतना। मतलब ये हुआ कि 3240 तो विक्रय मूल्य दे रहा, इतना का वैल्यू दे रखा है 108 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 108 का वैल्यू कितना है? 3240। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखेंगे हम 3240 और नीचे लिखा आएगा 108। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए तो देखिए ये 108 से 30 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना आएगा? 3000। अब देखिए 3240 का विक्रय मूल्य और 3000 क्रय मूल्य है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? तो 240 हो जाएगा। तो 240 प्रॉफिट हुआ तो क्रय मूल्य नीचे कितना हो जाएगा? 3000 और इंटू 100। 30 काट दीजिए, कट गया। अब 3 से काटिए कितना बार में? 8 बार में। मतलब क्या हुआ? 8% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है यदि दो संख्या का महत्तम सापर्थ कितना है? 12 है, और समान संख्याओं का लघुत्तम सापर्थ कितना दे रहा है? 48 दे रखा है। ठीक है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल देखिए, आपको पता होगा कि LCF गुने क्या होता है? LCM बराबर क्या? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर हम दोनों को गुना कर दें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा, यानी 12 गुने 48। अब फिर क्या करें? इसका वर्गमूल निकाल, तो बस टोपी पहना दीजिए, वर्गमूल का सिंबल दीजिए, इसका निकालिए। तो 12 को 12 लिखिए और 48 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 12 गुने 4। बोलिएगा सही सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 2 को 12 तो 1 को 12 बाहर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। आंसर कितना होगा? 4 दून 12 दूना 24। ये आपका हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब गुणनफल जो है वो संख्या निकल गया, अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह दे दिए। अब 12 का 12 लिखा, 48 का मतलब कितना? बर्चों का 48 होता है, तो 2 को 12 तो 1 लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, और दोनों को गुना कर दिया, 24 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है एक मिश्रण में रेत और रोरी का अनुपात कितना? 39:20 है। देखिए यहाँ पर रेत, रोरी और सीमेंट हम सब लिख दिया हूँ। ठीक है, जबकि रोरी और सीमेंट का अनुपात 5:9 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताना। देखिए रेत हो गया, रोरी हो गया, सीमेंट हो गया, तो पहले क्या होगा? 39:20, तो रेत 39 है, रोरी 20 हो गया। फिर कहता है रोरी कितना और रोरी और सीमेंट का अनुपात कितना है? 5:9 है। तो देखिए रोरी की जगह पर 5 हो गया, सीमेंट की जगह पर 9 हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए लाइन खींचिए, ये 20 को आगे बढ़ा दीजिए, ये 5 इधर आ जाएगा। तो आपको किसका अनुपात निकालना है? रेत और सीमेंट का, मतलब इसका और इसका निकालना है। तो बस इसी दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो 39 गुने कितना? 5, अनुपात कितना? तीनों नहीं निकालना, तीनों निकालो तो इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ रेशियो में लिखा आ जाता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इसको और इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको दोनों को आप गुना में लिखिए ऐसे। अब ये कटेगा तो काटिए, 3 से कटेगा 3 बार में, और 13 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 4 बार में, तो आ गया आपका 13:4 कितना? 12। ठीक है, तो राइट आंसर कौन हो गया? 13:12, आपका 20 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 का था तीन संख्या दे रखा है 1/2, 2/3 या 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 33 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम सापर्तक निकालना। देखिए हम तीनों संख्या लिख लिया हूँ और तीनों का अंतर यहाँ लिखना, थोड़ा सा उसको ऊपर करके बनाते हैं। ठीक है, देखिए
तो इस तरह से जब भी रहे तो पहले हम क्या, तीनों का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। अब 12 से सब मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 12 से, 2 से कटे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कटे तो 4 आएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9 आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए छोटी संख्या और हाँ देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दे रखा, 33 दे रखा। तो आप ही बताइए कि छोटा कौन है, ये और ये दोनों का डिफरेंस दे रखा, मतलब 9 में से 6 बराबर कितना, 33। आप मैथ अगर प्रैक्टिस किए हो तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से 3 यूनिट हो गया, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 33 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, भाग कीजिएगा तो 11 आएगा। तो अब फिर कह रहा है कि तीनों संख्याओं, देखिए ये तो आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब ये जो 11 आया इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कहता है कि उसका महत्तम सप्रतक निकालिए। तो उतना करने की जरूरत नहीं, महत्तम सप्रतक होता है क्या, तीनों में जो कॉमन होता है वही तो महत्तम सप्रतक होता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बस 11। बस आप लोग क्वेश्चन घुमा दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं कि गुना करके उसके बाद एचसीएफ निकालिए, तब तो कहने का मतलब हो गया वो कम क्वेश्चन को आप टफ कर दीजिए, टफ कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि देखिए आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए इसको दे रखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लीजिए, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 5888 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 288 आएगा। अब देखिए एलसीएम क्या, दोनों सेम है, तो ऊपर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 6176 आएगा। अब बटा में कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इसको अब डिवाइड कर दी, तो डिवाइड करने का तरीका देखिए, क्या कीजिए आप इसको 10 बनाइए। तो 10 बनाने के लिए क्या करें, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना होगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, ये कितना हो गया 15, 2 में 1 से गुना करें 2 यानी कैरी 3 रहा, 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, नीचे कितना हो जाएगा आपका 10। अब 10 से डिवाइड करना बिल्कुल लीजिए, डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर मिला लीजिए 1235.2, यानी आंसर आपका देखिए 20 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने, ठीक है 1235, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, 1235 ये होगा। ठीक है, यानी 1235.2। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का आपसे क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अब देखिए मान लीजिए है हानि, लॉस कितना होता है, मान लीजिए x हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट जो हो जाएगा कह रहा है कि 3 गुना होता है हानि का, मतलब 3x। तो अब देखिए पहले एक कंडीशन यहाँ देखिए, जब भी क्रय मूल्य इतना है तो हानि होता है कितना x, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब जब विक्रय मूल्य 1400 है और प्रॉफिट दे रखा है इतना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, यानी 1400 माइनस क्या होगा आपका 3x। ठीक है, अब देखिए इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। आई 1000 घड़ यानी 400 आएगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो आपको 100 आएगा। तो 100 क्या आया, हानि आया। अगर हम 100 को इसमें ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ x है ना, 100 को इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1000 और 100 कितना हो गया, 1100 आपका आंसर हो गया, यानी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 का देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 9 मकड़ी 9 जाल 9 दिन में बना लेती है। अब देखिए इसको लिखें कैसे, जो काम करता ऊपर 9, आज जो काम करते हैं तो जाल का बुनना, तो ये 9 नीचे आएगा, ये वाला 9 नीचे आएगा और दिनों की संख्या ऊपर लिखा आएगा। ये हो गया पहला पार्ट, उसी तरह से इधर करना। ठीक है, इतना दिन बना लेती तो एक मकड़ी एक जाल, तो एक मकड़ी हो गया एक जाल, तो एक ये वाला एक जाल जो है नीचे लिखाएगा कितने दिनों में बनाएगा, तो कितने दिन मतलब यहाँ पर आप 1 से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो 9 से 9 कट गया, तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर x का आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यानी 107 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 4/25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और समय समान है तब ब्याज के, देखिए ये ट्रिकी बहुत ईजी, अगर आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, ट्रिकी देखिए कितना आपको दे रखा है 4/25 दे रखा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर दे रखेगा कि वार्षिक दर और समय दोनों समान होंगे तो इस पर रूट लगाइएगा, इनटू क्या कीजिएगा यहाँ पर 10 कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 25 का कितना होगा 5 होगा, अगुने कितना 10, तो 5 से इसको काटिए 2, आंसर कितना आ गया आपका 4। क्या पूछा आपसे, दर पूछा, तो 4% आपका दर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं ट्रिकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए यहाँ देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है, देखिए बेस दे रखा है 5, यहाँ भी बेस दे रखा है 5, पावर आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या, तो ऐड होता है, तो 2x और x कितना हो जाएगा, यानी 5 टू दी पावर कितना होगा 3x। अब -16 और -5 कितना हो जाएगा, -21 होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इक्वल साइन दीजिए इधर। 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों तरफ अगर बेस सेम होता है तो पावर को इक्वल कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ 3x - 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये -21 इधर आए तो इसमें ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा और 3 से भागा कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 8 24, मतलब आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को पता है कि 25% कोई बात नहीं है, जितना रहेगा ऊपर लिख देंगे। जब वृद्धि कहेगा तो 100 यानी 25% वृद्धि का मतलब कितना होगा, 100 में 25 ऐड कर दीजिए तो 125। अगर यहाँ वृद्धि न देकर कम कहता तो यहाँ 25 क्या होता, माइनस यानी 75 लिखा था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब वृद्धि है तो ऐड करेंगे, कम रहता तो माइनस करते। अगुने क्या करेंगे, बस 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 2500 का 25 यहाँ पर 5 आ गया, 5 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो इस तरह से 20% का क्या होगा, कमी किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से मैथ हमने आप लोग को बता दिया, बाकी रीजनिंग है उसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग घर पे खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगर 111 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा खुद से। अगर 112 की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो 112 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 113 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 113 का आंसर आपका यहाँ सी हो जाए, इसमें चतुर्भुज कितना होगा 18 होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 का यहाँ देखा जाए, 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर 15 की बात करें तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्त आप लोग इतना मेहनत करें, प्लीज़ लाइक तो बनता है, और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के डिमांड पे हम मैथ बना रहे हैं, एक नया चैनल स्टार्ट कर, ठीक है। तो जो भी इस फ्रेंड इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए 116 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 17 की बात करते हैं तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे रीजनिंग या मैथ से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 118 की अगर हम बात करते हैं तो 118 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 119 की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, 119 का डी हो जाएगा। उसी तरह से 120 की अगर हम बात करते हैं तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ हमने करा दिया, रीजनिंग खुद से कर लिया, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं और समाप्त करने से पहले एक बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। और एक और बात बोलना चाहते हैं कि ओशियन कोचिंग सेंटर पे जीएस प्रैक्टिस चल रहा है, यूटेरिया का प्लेटफॉर्म का, और रंजीत सर जो आईएएस उनके द्वारा जो भी तीनों सेट उस पर अवेलेबल अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त।